Hello everyone, in this video we are discussing for 3 variable how to solve system of linear equation using determinant or Cramer's rule. Consider a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3 and solution is given by. इसमें हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है. एक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं d1 अपॉन डी, वाई हम कैसे फाइंड करेंगे d2 अपॉन डी एंड जेड कैसे फाइंड करेंगे d3 अपॉन डी. वेयर डी, जैसे कि हमने 2 वेरिएबल्स में बताया था मैंने, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई रखना है. यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स को पुट करेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. अब d1 क्या होता है, मतलब 1 कॉलम हमारा चेंज हो जाएगा. 1 कॉलम में आप क्या वैल्यूज़ पुट करोगे जो हमारी इक्वेशन के इज इक्वल्स टू में वैल्यूज़ हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर d1 d2 d3 और d के रिस्पेक्ट में फॉर्म करते हैं तो हमारे यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हैं b1 b2 b3, तो हमने यहाँ पर रख दी. सेम हमारे यहाँ पर c1 c2 c3. सिमिलरली d2 मतलब सेकेंड कॉलम चेंज है और डी के रिस्पेक्ट में फॉर्म करना है तो आपको सिर्फ कॉलम 2 चेंज करना है, बाकी वैल्यू सब सेम रहेंगी. सिमिलरली d3 में आपके पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 और कॉलम 3 चेंज करना है तो यहाँ पर d1 d2 d3 वैल्यूज़ आ गए. अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन में क्या मेंशन है, बाय डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट एक्स वाई जेड फ्रॉम x plus 2z is equals to 7, x plus y plus z is equals to 6, 3x plus y plus z is equals to 12. हमें यहाँ पर x y z फाइंड करने हैं तो हमारे पास क्या तरीका है x फाइंड करने का कि हमें d1 अपॉन डी फाइंड करना है, y के लिए हमें d2 अपॉन डी चाहिए और z के लिए हमारे पास d3 अपॉन डी होना चाहिए. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम d कैसे फाइंड कर सकते हैं. डी के लिए मैंने बताया था कि हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करते हैं. जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, वाई कोफिशिएंट 0 है, कोफिशिएंट ऑफ जेड हमारा यहाँ पर 2 है. इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, यहाँ पर कोफिशिएंट वाई, यहाँ पर कोफिशिएंट जेड का 1, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का 3, कोफिशिएंट ऑफ वाई 1, कोफिशिएंट ऑफ जेड 1. अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं. इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम करते हैं अलोंग R1. तो हमारे पास ये तरीका होता है कि यहाँ पर हम प्लस वैल्यूज़, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस. अलोंग R1 ले रहे हैं तो पहला एलिमेंट 1 आ गया. अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी तो हमारे पास ये बचेगा 1 1 सा 1 माइनस 1. ये एलिमेंट आ गया -0, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे तो 1 माइनस 3 आएगा. फिर हमारे पास सेकंड 2 आ गया, 2 को हाइड किया तो 1 माइनस 3. इसे सॉल्व करते हैं. 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2. ये एलिमेंट 0 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गया, ये -4. तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई -4. अब हमें d1 फाइंड करना है. d1 हम डी के रिस्पेक्ट में ही फॉर्म करते हैं, बट d1 मतलब 1 कॉलम चेंज हो जाएगा. 1 कॉलम में हमारे पास अब ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगे जो हमारी इक्वेशन में इज इक्वल्स टू के साथ हैं. और कहाँ पर आएंगी, कॉलम 1 में. तो 7 6 12 0 1 1 2 1 1. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं अलोंग R1 तो ये वैल्यूज़ हमारी इस तरीके से साइन चेंज करेगी. यहाँ पर क्या आएगा 7, एलिमेंट हमारा फर्स्ट 7 है, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया तो हमारे यहाँ पर 1 माइनस 0, ये हाइड किया, ये हाइड किया. 6 माइनस 12 फिर प्लस में 2, 6 माइनस 12. ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, ये 7 1 माइनस 1 0 माइनस 6 प्लस में 2 माइनस 6, तो ये भी 0, ये भी 0, ये -12. तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई. अब हम सॉल्व करते हैं d2 के लिए. d2 के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, डी के रिस्पेक्ट में चेक करो,
तो हमें सिर्फ सेकेंड कॉलम को चेंज करना है। तो यहाँ पर 1 1 3, यहाँ पर 7 6 12 2 1 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज रहेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 6 माइनस 12 माइनस 7, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 1 माइनस 3 प्लस 2, इसको ऐड करो इसको ऐड करो, 12 माइनस 18। ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, -6 -7 -2 +2 -6। इसे सॉल्व करते हैं, -6 + 14 -12, तो ये -18 + 14, तो वैल्यूज़ क्या आ गई -4। हमारे पास D3 क्या आएगा, D3 में हमें D के रिस्पेक्ट में फॉर्म करना है, तो कॉलम 3 चेंज होगा। तो यहाँ पर 1 1 3 0 1 1 7 6 12, तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे हम, फिर से एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1, तो क्या आएगा 1 12 -6 -0, इसको सॉल्व करेंगे 12 -18 + 7, इसको इसके क्रॉस करेंगे 1 -3, तो क्या वैल्यूज आएंगी 1 6 -0 -6 + 7 -2, ये 6 -14, इसकी वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास -8। अब हमारे पास D आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया, D3 आ गया। अब हम x y z में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे x y z आ जाएंगे। जैसे x में क्या आएगा D1/D, D1 की वैल्यू क्या है -12, D की क्या है -4, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। y की वैल्यू क्या हो जाएगी D2/D, तो D2 की वैल्यू क्या है -4, D की वैल्यू क्या है -4, तो ये हमारा 1 आ गया। सिमिलरली Z D3/D, D3 की वैल्यू -8, D की वैल्यू -4, तो ये हमारा 2 आ गया। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आया कि x की वैल्यू हो गई हमारी 3, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू